जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 70वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 129 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैंने देखा राम सिंह सो ही गया था। बड़ा शांत लग रहा था। उसके मुख पर पीड़ा का कोई नामो निशान भी नहीं था। एक छोटा बच्चा जैसे माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोता है, ठीक उसी प्रकार वह सैनिक अधिकारी एक बच्चा बनकर सो रहा था। लग रहा काफी दिनों के बाद उसे इतनी अच्छी नींद लगी थी। अंधेरा होने वाला था, लेकिन जीएस का कोई पता नहीं था। देर बाद राम सिंह की नींद पूरी हो गई। वह भी तरोताजा महसूस कर रहा था। हम दोनों उस जीएस की राह देख रहे थे। हवा भी तेज और ठंडी चल रही थी। आसपास से लकड़ियां जमा कर मैंने आग की व्यवस्था की, क्योंकि अगर रात भी वहां निकालनी पड़ती तो कुछ व्यवस्था तो आवश्यक थी ही। बाद में राम सिंह बोला, थकान के कारण या फिर आप बोल रहे थे इसीलिए होता होगा पता नहीं, पर आप बोल रहे थे तो गुरुजी मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी थी और ध्यान अवस्था जैसा ही कुछ हो गया था। मैंने उसे बताया, काफी सालों से मैं हिमालय में ध्यान कर रहा हूँ और कई महान तपस्वियों के सानिध्य में ध्यान करने का अवसर मिला है, इसीलिए उसका प्रभाव मेरे बोलने में आ गया होगा। बोलते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो उन तपस्वियों के सानिध्य का प्रभाव मुझ पर भी आ गया होगा। राम सिंह हंस दिया। राम सिंह बोला, आप में कुछ तो आकर्षण है। क्या है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे गांव में भभूति देकर बीमारियां ठीक करने वाले जो मेरे गुरुजी थे, शायद वैसे आप दिखते हैं। मैंने कहा, गुरु कोई शरीर नहीं होते, गुरु का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। इसी कारण उनके भीतर किसी भी गुरु को देखा जा सकता है। तो आपने मेरे में अपने गुरु को देख लिया। राम सिंह बोला, हमारे पास में ही एक कुशीनगर जिला अभी हाल ही में बना है। वहां पर गौतम बुद्ध की समाधि है। वे ध्यान करवाते थे। मुझे ध्यान की जानकारी नहीं है, पर मैं रोज सुबह नहाकर हनुमान चालीसा एक बार पढ़ता हूँ। मेरा हनुमान जी पर बहुत ही विश्वास है। आज इस कठिन समय में भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस जंगल से हम सही सलामत निकल ही जाएंगे। मैंने उसे बताया, यह जो मनुष्य का विश्वास होता है ना, यही उसके आसपास एक आभा मंडल का निर्माण करता है। वह अपने आसपास विश्वास का आभा मंडल बनाता है और वही विश्वास मनुष्य को बचाता है। पर विश्वास संपूर्ण होना चाहिए। तब रात हो रही थी, लेकिन जीएस का कोई पता नहीं था। तभी पास की झाड़ियों में से कुछ आवाज आई, तो राम सिंह ने शीघ्र ही मोर्चा संभाल लिया। वह बड़ा ही सतर्क था। मैंने कहा, कुछ नहीं, कोई जानवर ही है, चला जाएगा। राम सिंह के हाथ से निकले नाखून से उसके कपड़े चिपक गए थे। पैर की भी वही हालत थी। बस इतना था कि खून बहना बंद हो गया था, लेकिन उसे शीघ्र ही चिकित्सा की आवश्यकता थी और मेरी इच्छा थी कि उसे चिकित्सा जल्द से जल्द मिले। उसने बिस्किट का एक पैकेट निकाला। हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाया तो जान में जान आई थी। तभी जीएस की आवाज आई, सर जी, सर जी। वह पुकार रहा था। उसके साथ और भी लोग थे। आवाजें बहुत दूर से आ रही थी। हम में आवाज देने की भी ताकत नहीं थी। राम सिंह ने टॉर्च जलाकर बंद चालू करना प्रारंभ किया। उस प्रकाश को देखकर वे लोग हमारी दिशा में आने लग गए थे। हमने देखा तो जीएस 8 और जवानों को लेकर आया था। वह बोला, जाते समय ही रास्ता भटक गया था, बड़ी कठिनाई से कैंप पहुंचा था। बाद में स्ट्रेचर पर लिटाकर राम सिंह को लेकर चलना प्रारंभ किया। जीएस ने बताया, जंगल में रात में दिशा का भ्रम हो जाता है, बड़ी सावधानी से आना पड़ा। बाद में आधी रात में हम कैंप पहुंचे। उन्होंने मुझे भी रात में भोजन करवाया और आराम करने के लिए कहा। वहां एक दिन रुककर वे दोनों भी अपने साथियों के साथ कलकत्ता जाने वाले थे, लेकिन बाद में केवल जीएसई कलकत्ता जाने के लिए निकला। मैं भी उसके साथ कलकत्ता आया। मुझे कलकत्ते की सारी जानकारी थी, लेकिन जीएस बोला, मैं आज तक स्टेशन के बाहर नहीं गया हूँ। आज आप साथ हो तो हम बाहर निकलते हैं। कलकत्ते की स्टेशन पर ही
उनकी मेस थी। उसमें सामान रखकर हम और उसके दो साथी कलकत्ता देखने बाहर निकले थे। उन्हें दिन भर कलकत्ता घुमाया और इस बीच उन लोगों से इतने मधुर संबंध हो गए कि वे मुझे अपने गांव देवरिया भी लेकर गए। वे मुझे कुशीनगर दिखाना चाहते थे। एक रिश्तेदार के यहाँ सामान रखकर दूसरे दिन सवेरे कुशीनगर एक जीप से गए थे। कुशीनगर में जगह जगह बुद्ध के स्थान बने हुए थे। चीन, जापान, थाईलैंड आदि देशों द्वारा बनाए गए पगोड़ा, विशेष आकार के बौद्ध मंदिर भी वहां पर थे। बड़े सुंदर सुंदर पगोड़ा थे। मुझे जिस प्रतिमा ने सबसे अधिक प्रभावित किया था वह थी लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा। इस प्रकार की कुछ प्रतिमाएं मैंने बर्मा के जंगलों की गुफाओं में भी देखी थी, लेकिन यह प्रतिमा बहुत ही भव्य थी। यह प्रतिमा एक बहुत बड़े हॉल में रखी हुई थी। यह हॉल भी आड़ा है और प्रतिमा भी आड़ी है। इस प्रतिमा की विशेषता है कि पैरों की ओर से देखो तो लगता है कि गौतम बुद्ध का मृत शरीर रखा हुआ है। चेहरे के सामने से देखो तो लगता है कि वे मुस्कुरा रहे हैं और सिर की ओर से देखो तो लगता है कि गौतम बुद्ध समाधि लगाए हुए हैं। वहां पर इतने अधिक वाइब्रेशन महसूस होते हैं कि उस प्रतिमा की फोटो ही नहीं आती। बड़ी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। यह कुशीनगर जिला तभी देवरिया से अलग करके बनाया गया था। वहीं पर यह प्रतिमा देखने के लिए मिली थी। बाद में वे और मैं एक गाइड के साथ उस स्थान पर गए जहां पर उनकी समाधि बनाई गई है। मुझे वहां पर चैतन्य की लहरियां बहुत महसूस हुई। बाद में शाम के समय हम देवरिया वापस आए। उसने ही मेरे रेलवे की टिकट निकाल कर दी थी और सफर खर्च के लिए 50 रुपए भी दिए थे। उसके रिश्तेदार ने भी भोजन की व्यवस्था करने के साथ साथ सत्तू और बड़ी बड़ी लाल मिर्चों का अचार भी दिया था। मैं वहां से रात की ट्रेन से घर के लिए रवाना हुआ। कुछ ही दिनों में उन लोगों से प्रेम हो गया था। वे भी जानते थे कि अब हम जीवन में हमेशा के लिए बिछड़ रहे हैं। जीवन में कई लोग आते हैं, जाते हैं, पर कुछ लोग कम समय में भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वह छाप कभी नहीं बिछड़ती है। वह छाप जीवन भर साथ रहती ही है। कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी छाप छोड़ जाते हैं। कुछ बुरे लोग मिलते हैं, बुरी छाप छोड़ जाते हैं। प्रकरण 3, अपने घर पहुंचना। मैं ट्रेन में बैठा बैठा ही सोच रहा था, मानो मेरा जीवन ही एक खुली किताब जैसा है, जो पुस्तक खुली भी है और खाली भी है। प्रत्येक मनुष्य पुस्तक में अपने पन्ने भर कर जाता है। अच्छे मनुष्य आते हैं, अच्छी बातें लिखकर जाते हैं। बुरे लोग आते हैं, बुरी बातें लिखकर जाते हैं। और अब जीवन में पता नहीं कितने लोग आएंगे जो इस जीवन रूपी पुस्तक में अपने पन्ने भरेंगे, कुछ अच्छी बातों से, कुछ बुरी बातों से। अब मेरे ऊपर निर्भर है मैं मेरे जीवन में कौन से पन्ने पढ़ता हूँ, अच्छे पन्ने पढ़ता हूँ या बुरे पन्ने पढ़ता हूँ। अगर अच्छे पन्नों को पढ़ूंगा तो खुश होऊंगा, बुरे पन्नों को पढ़ूंगा तो दुखी होऊंगा। पन्ने तो दोनों ही जीवन रूपी पुस्तक में हैं और सदैव रहेंगे, लेकिन प्रश्न यह है मैं कौन से पन्ने पढ़ता हूँ। मुझे लगा मानव जीवन का सारा सार हमारे पढ़ने में ही है कि हम क्या पढ़ते हैं। लेकिन मैंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं अपने जीवन में अच्छी बातों के पन्ने ही पढ़ूंगा और मैं जीवन में दूसरों की पुस्तकों में भी अच्छे पन्नों की ही छाप छोड़ूंगा। यही छाप सदा रहेगी। मैं रहूं या न रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों की पुस्तकों में यह छाप सदा रहेगी ही और उस छाप को पढ़कर लोग खुश होंगे। लोग खुश होंगे तो मैं भी खुश होऊंगा कि दूसरों की खुशी में मैं एक माध्यम बना। मेरी जीवन रूपी पुस्तक में क्या लिखा जाएगा यह मेरे हाथ में नहीं है। कोई भी आकर कुछ भी लिख सकता है, लेकिन दूसरों की पुस्तकों में क्या लिखना है यह मेरे हाथ में है। यही मैं लिखूंगा ताकि लोग सुखी हो सके। घर पर पहुंचा तो घर में व्यस्त वातावरण था। पत्नी की भागदौड़ चल रही थी। नौकरी और बच्चों को संभालने में उसकी सारी भागदौड़ हो रही थी। मैंने जाकर कहा, अब कल से ही मैं घर के सब काम संभाल लूंगा, अब तू आराम कर। भोजन बनाना मुझे सदैव अच्छा लगता था और घर का वातावरण संतुलित करने का सबसे अच्छा मार्ग भोजन ही था। भोजन बनाने से
3 दिनों में ही वातावरण शांत हो गया। मैंने मन में सोचा, तपस्या तो पत्नी कर रही है क्योंकि वह समाज में ही रहती है। जंगल में, हिमालय में रहकर चित्त शुद्ध रखना आसान तपस्या है। बस अपने आसपास के वातावरण से समरस होना होगा। लेकिन समाज में रहकर चित्त को शुद्ध रखना सच्ची तपस्या है, क्योंकि चित्त को दूषित करने वाली घटनाएं पल पल में घटित होती रहती है। आसपास के वातावरण में भी चित्त को दूषित करने वाले विचार विद्यमान होते हैं। ऐसे में चित्त को संभालना एक समस्या ही है। इसका कोई ना कोई उपाय मैं खोजूंगा और उस ओर विचार करना प्रारंभ किया। घर आने के बाद मुझे तब तक शांति नहीं मिलती थी जब तक मैं जंगल की बातें एक एक करके पत्नी को बता न देता था, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है कि वह सुख या शांति पाने के बाद वे सब किसी को बांटना चाहता है। और मेरे इस विषय की बातें सुनने के लिए मेरी पत्नी मेरी एकमात्र श्रोता थी। जब समय मिलता था, बच्चों को समय देता था। हम कहीं भी बाहर जाते, सब साथ ही जाते थे, पर हम कभी किसी के घर नहीं जाते थे, बाहर घूमने ही जाते थे। मैंने पत्नी को बताया, मेरा अभी भी अध्ययन ही चल रहा है। जब तक चल रहा है, मेरी ये हिमालय की यात्राएं ऐसी ही चलती रहेंगी। हिमालय का एक आकर्षण है। एक बार कोई मनुष्य वहां चला गया तो वह वहीं का होकर रह जाता है। इसीलिए जो भी जाता है वह वहीं का होकर रह जाता है। दूसरा, इस बार मैंने गुरुदेव से जाना कि कोई भी गुरु प्रायः अपना भूतकाल अपने शिष्यों से छुपाते क्यों हैं। गुरु भी एक सामान्य मनुष्य ही होते हैं। वे भी जीवन की समस्याओं से लड़कर ही आगे बढ़े होते हैं। उनके भी जीवन में अनेक समस्याएं आई होती हैं, अनेक संकट आए होते हैं। गुरु अच्छे कर्मों, पुण्य कर्मों वाला मनुष्य होता है तो संकट के समय से सीख लेकर आध्यात्मिक मार्ग पर चल देते हैं। कोई बुरे कर्मों वाले लोग होते हैं तो वे संकट के समय व्यसनों के अधीन हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य उसके पुण्य कर्म के अनुसार ही आगे की गति को प्राप्त करता है। और गुरु, एक तो वे अपना भूतकाल बुला देते हैं, और दूसरा, उनके द्वारा निवास किए गए स्थानों को उनके शिष्य महिमा मंडित न करे, इसीलिए वे अपने निवासों के बारे में नहीं बताते हैं। उद्देश्य एक ही होता है कि लोग उनके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के स्थानों को, उनके पूर्व जीवन के व्यक्तियों को, उनके रिश्तेदारों को बेकार का महत्व न दे, क्योंकि वैसे भी वे कोई महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण होते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद के निवास स्थान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद के मनुष्य, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि नदी के मूल को नहीं खोजना चाहिए। आपके घाट पर नदी का जो स्वच्छ पानी बह रहा है, केवल उसी पर ध्यान दो। नदी कहाँ कहाँ से बहकर आ रही है वह मत देखो। ठीक इसी प्रकार किसी साधु का कुल नहीं देखना होता है, क्योंकि साधु भी संकटों से गुजरता है, अनेक समस्याओं से गुजरता है। उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह आज क्या कह रहा है वह महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए वह यह सब कुछ बताते ही नहीं है, और इसी कारण अनेक संतों के पूर्वायुष्य के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। वे अपने शिष्यों को अपने जीवन के दुख के क्षणों से दूर रखना चाहते हैं, और दुख बांटना उनके स्वभाव के विरुद्ध भी होता है, क्योंकि गुरु का स्वभाव होता है सुख बांटना, और वही वे बांटते रहते हैं। पत्नी बोली, इसीलिए समाज में जो संत हुए हैं उनके भी पूर्वायुष्य के बारे में, उनके जीवन चरित्र में कुछ भी नहीं लिखा है। शायद यही कारण होगा। गुरु के समाधिस्थ होने के कई सालों बाद उनके जीवन चरित्र लिखे जाते हैं तो लेखक नई पीढ़ी के होते हैं। उन्हें जो बातें मालूम होती है वे होती है गुरु की ख्याति हो जाने के बाद की। पहले की बातें उन्हें मालूम ही नहीं होती है, इसीलिए वे लिखते ही नहीं है, और इसीलिए समाज को मालूम नहीं पड़ती है। मैंने पत्नी से कहा, मेरा जीवन चरित्र मैं ही लिखूंगा, ताकि मैंने जीवन में क्या कठिनाइयां उठाई इसका एहसास साधकों को हो। और अगर पक्का इरादा हो तो मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति होती है, साथ ही सर्वांगीण प्रगति भी होती है, यह जान पाएंगे। हाँ, जीवन के उन स्थानों
उन रिश्तेदारों के बारे में नहीं लिखूंगा जो जीवन के पूर्व भाग में रहे थे, ताकि उनको लोग महिमा मंडित न कर सके। पत्नी और मेरे बड़े आत्मीय संबंध थे, इसी कारण हम हमारे अच्छे बुरे अनुभव आपस में बांटते रहते थे। पत्नी के अधिकांश अनुभव उसके स्कूल, रिश्तेदारों या घर में घटी घटनाओं के ही होते थे। मेरे अनुभव मेरे स्थानों के होते थे, मेरे गुरुओं के होते थे। वे उसे एकदम अलग ही दुनिया में लेकर जाते थे, वह दुनिया जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक बार वह बोली कि आपके अनुभव इतने जीवंत है कि आपके साथ मैं भी यात्रा करके आ गई हूँ, ऐसा लगता है। मैंने कहा, तू तो मेरे साथ होती ही है, तू ही मेरी प्रेरणा शक्ति है। तेरी सहमति के बिना तो मैं हिमालय में जा ही नहीं सकता था, और अगर बिना सहमति के जाता तो शायद वापिस ही नहीं आता। मुझे हिमालय में तूने अपनी इच्छा से भेजा और मुझे गुरुदेव के साथ जाने दिया। इसी कारण ये आगे के मार्ग खुलते गए और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तेरे एक निर्णय से मेरी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो सकी। पत्नी ने कहा, गुरुदेव के शब्दों में कितनी शक्ति थी जब उन्होंने कहा, यह तेरा संसार करने के लिए नहीं आया है, तू इसे मुझे सौंप दे तो यह विश्व स्तर पर कार्य करेगा। ऐसा लगा कि वे दुनिया इधर की उधर करने की शक्ति रखते हैं। वे जो कह रहे थे वह पुण्य सत्य ही मालूम पड़ रहा था। उस समय मैंने दो बातें सोची। एक तो ऐसा अवसर जीवन में तभी मिल सकता है जब मनुष्य के अच्छे कर्म हो, पुण्य कर्म हो। तो आपके पुण्य कर्मों के बीच में मैं क्यों आऊं? और मैं जाने के लिए मना भी करती तो भी आप उनके साथ जाने ही वाले थे। लेकिन ऐसी दशा में आपके वापस आने के कोई आसार नहीं थे, और मैं मेरे जीवन में आपका सानिध्य किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने गुरुदेव के साथ जाने के लिए सहर्ष स्वीकृति दे दी थी। जीवन में कई बार परिस्थिति को देखकर ही निर्णय लेने पड़ते हैं। मेरा यह निर्णय भी उसी प्रकार से परिस्थिति को देखते हुए लिया गया निर्णय था। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि जीवन में बाकी सारे अवसर बार बार मिल सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान पाने का अवसर मनुष्य को बार बार नहीं मिलता है। मैं जीवन में सदैव सकारात्मक रही हूँ, और मुझे सदैव यह विश्वास रहा है कि जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा बुरा कभी हो ही नहीं सकता है। इसी विश्वास के साथ निर्णय लिया था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।